नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अगर पत्नी इतने दिनों तक पति से अलग रह रही हो तो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि पत्नी को मेंटेनेंस कब नहीं मिलेगा, कितने दिन तक अगर पत्नी पति से अलग रहती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो बीएनएस की धारा 85-86 के तहत अगर कोई केस करता है और वह पति से अलग रहने के बाद भी अगर मेंटेनेंस की मांग करती है और वह पति से 3 साल से अधिक समय तक अगर वह अलग रहती है और मेंटेनेंस की मांग नहीं करती है, 3 साल बाद उसको अचानक से याद आता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है तो अब हम मेंटेनेंस का केस करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप अपने पति से अलग हो रही हैं तो 1 साल के अंदर में ही आप मेंटेनेंस का मांग कर लीजिए, क्योंकि 3 साल अगर बीत गए तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला है अगर केस जो है बीएनएस की धारा 85-86 के तहत हुआ है। तो उसके बाद भी अगर कोई कोर्ट मेंटेनेंस दिला भी देती है तो अगर आप पति हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप दिखा सकते हैं और हाई कोर्ट में जा कर के आप मेंटेनेंस के दावे को खारिज करा सकते हैं। यानी कि 3 साल के अंदर ही केस करना होगा। अगर 3 साल के बाद में अगर किसी ने केस किया तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद में कई बार क्या होता है कि पति पत्नी में लड़ाई होती है और पत्नी जो है वह पति से अलग रहने लगती है। पत्नी पति से अलग रहने के 1 साल बाद उसे के ऊपर में दहेज का केस करती है, डीयू का केस करती है। तो अगर पति या पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और 1 साल बाद अगर पत्नी डिवोर्स का केस फाइल करती है तो वह केस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार खारिज कर दिया जाएगा। अगर फिर भी अगर आपके ऊपर केस हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है दिखा करके आप हाई कोर्ट में जो है उस केस को खारिज करा सकते हैं। यानी कि पत्नी के ऊपर अगर मान लीजिए सच में अगर दहेज का जो है प्रताड़ना हो रही है, दहेज की डिमांड हो रही है, तो जब ही आपके साथ में ऐसा हो तभी आपको केस कर देना है। ऐसा नहीं है कि आप इंतजार करिए, आप पंच का इंतजार करिए, आप जो है लोगों का इंतजार करिए, आप कोर्ट में वकील आपको क्या बता रहे हैं उनकी सलाह लेते रहिए। ऐसा ना हो कि कहीं समय बीत जाए और आप केस नहीं कर पाए। तो यदि आपके साथ दहेज उत्पीड़न हो रहा है सच में तो आप तुरंत केस कीजिए। और ये ऐसे लोगों के लिए है जो शादी के 8 साल बाद 10 साल बाद भी दहेज का केस कर देती हैं। तो ऐसे में पुरुषों को राहत देने के लिए यह बनाया गया है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि शादी के 10 साल बाद डिमांड नहीं हो सकती है दहेज की, हो सकती है। ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं कि शादी के 8 साल तक तो सब कुछ अच्छा चला, शादी के 8 साल बीतते ही पति को पता नहीं क्या हो गया, उसने दहेज की डिमांड करने लगी, मारपीट करने लगा। हाँ, तो ऐसे में आप 8 साल बाद भी ये केस दायर कर सकती हैं, उस पर इंक्वायरी होगी। अगर ये सच होगा तो आपको जो है जरूर इस पर कार्रवाई किया जाएगा और आपको राहत मिलेगी। परंतु जब भी आपके साथ हो ऐसा स्टार्ट हो तभी आप जो है इस पे एक्शन लेना शुरू कीजिए। ये नहीं कि कोर्ट में गए और वहाँ उन्होंने बताया कि दहेज के लिए तो मुझे स्टार्टिंग से जब से शादी करके आए थे तब से ऐसे बोला जा रहा था, हाँ दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन हमने सोचा कि सब ठीक हो जाएगा। और अब शादी के 8 साल बाद जो है ये लगातार होता जा रहा है, कुछ ज़्यादा हो गया तो हमने कार्रवाई करने के बारे में सोचा। तो यहाँ पर आप ही झूठी हो जाएंगी, आप गलत हो जाएंगी। यानी कि जब भी आपके साथ दहेज प्रताड़ना शुरू हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वह मेंटली हो, या आपका मेंटल टॉर्चर किया जा रहा हो, किसी प्रकार का आप पर दबाव बनाया जा रहा हो कि आप दहेज लेके आइए, तो ऐसे में ही आपको केस करना जरूरी होगा। इसके बाद में अगर आप पति से 1 साल तक अगर आप अलग रह रही हैं, चाहे अपनी मर्जी से रह रही हैं,
और फिर उसके बाद में आप मेंटेनेंस का केस करती हैं, तो ध्यान रखिए मेंटेनेंस का केस आपको पहले ही कर देना है, क्योंकि वहां पर कोर्ट आपसे यह पूछेगा कि इतने दिन आप भरण पोषण कैसे कर ले रही थी अपना। यानी कि आपके पास कोई जॉब होगा, आपके पास कोई इनकम होगी, तो वह सब आपको कोर्ट में बताना पड़ जा सकता है। हो सकता है कि आपको मेंटेनेंस मिले भी और हो सकता है कि मेंटेनेंस ना भी मिले। तो ऐसे में आप अपने पति से जैसे ही अलग हो रही हैं वैसे ही आपको मेंटेनेंस का केस करना है। अब आपको वेट नहीं करना है कि मेरा पति कभी तो मुझे लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। अब मेंटेनेंस का केस कर दो, मेंटेनेंस मिलता रहेगा, जब लेके जाएगा तो फिर डिसाइड कर लेना। उसके बाद अगर पत्नी जो है अपनी मर्जी से अपने पति को छोड़ती है कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, तो ऐसे केस में फिर आप मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती हैं, आप मेंटेनेंस नहीं ले सकती हैं। उसके बाद भी यदि पत्नी कहती है कि भाई आप मुझे तलाक दे दो, आप मुझे छोड़ दो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, और पति इसका रिकॉर्ड रख लेता है कि आप मुझे छोड़ दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आप बाद में मुकर नहीं सकती हैं अपने बातों से कि नहीं अब तो हमको मेंटेनेंस चाहिए। अगर आपने एक बार कह दिया है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे तलाक दे दो, तो फिर आप मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती हैं। अगर पत्नी या पति दूसरी शादी कर लेता है तो फिर एक दूसरे से वह मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकता है। यहाँ पर मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि पति भी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है। तो अगर पति और पत्नी दोनों में से पता चलता है कि आप शादी कर लिया है आपने और आप मेंटेनेंस मांग रहे हो, तो किस बेस पे मेंटेनेंस मांग रही हो आप? आपने तो दूसरी शादी कर ली, तो अब तो मेंटेनेंस पाने का आपका कोई अधिकार ही नहीं है। तो अगर दूसरी शादी कर लेती हैं तो आपको मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं है। और ये पतियों के लिए भी है कि आप ध्यान रखें कि कहाँ कहाँ पर मेंटेनेंस से आप बच सकते हैं। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रखिए, अपने वकील से मिलिए और आवेदन कीजिए, मेंटेनेंस खारिज हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, जो सीआरपीसी की धारा 125 है, जो कि अब बीएनएस की धारा 144 हो गया है, उसके तहत अगर कोई मेंटेनेंस की डिमांड कर रहा है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत खारिज नहीं करा सकते हैं। वो फिर आपको भरण पोषण तो देना ही होगा। तो हमने आज आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताए हैं जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेस पर आप मेंटेनेंस को खारिज करा सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।